बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से कंप्लाइंस मॉनिटर की 84 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए इन वैकेंसीज़ के लिए तो मिनिमम आपके पास 14 साल की तालीमी काबिलियत लाज़मी होनी चाहिए और वो भी HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन से रीजन के लिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कितना सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज़ में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूँगा ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके सामने ओपन की हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आपके पास यहाँ पे कंप्लायंस मॉनिटर की वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, जो कि बेनज़ीर तालीमी वजीफ़े के प्रोग्राम के लिए है। यहाँ पे अगर आप नंबर फर्स्ट पे आएँ तो पोस्ट एज वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे कंप्लायंस मॉनिटर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जिसकी 84 टोटल नंबर वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। इसके लिए कम से कम आपके पास यहाँ पे जो 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग वही होंगी जो डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पे नाम मेंशन किया होगा और उनको ही प्रेफ़रेंस दी जाएगी। रिक्वायरमेंट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास 14 साल की तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, यानी BA और BSc पास भी अगर आप हैं, देन आप इज़ीली अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो डिग्री है वो HEC रिकॉग्नाइज्ड इदारे से होनी चाहिए और आपके पास कोई भी 1 साल का डेटा कलेक्शन, कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ वगैरह का लास्ट में डेटा एंट्री का आपके पास एक्सपीरियंस लाज़मी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया कि शुड भी आपके पास वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस लाज़मी होना चाहिए और बाकायदा एक्सपायर्ड वगैरह या आपने किसी भी लाइसेंस वगैरह वगैरह के लिए अप्लाई भी किया हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे दी पोस्ट रिजर्व फॉर द ऑफिस बेस्ड वर्क, यहाँ पे जो आपकी जो पोस्ट की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है ऑफिस बेस्ड वर्क की है। कैटेगरी 2 विल बी फिल्ड ऑन अ मेरिट बेस, यहाँ पे नंबर सेकंड ही बात की चीज़ है, सिलेक्शन के बाद की बात है ये। अच्छा, यहाँ पे बोथ मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज रीजन की या कोटा की बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे सबसे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर की 5 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 10 हैं। अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीटें यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ मेंशन किया गया, आप यहाँ से देख लें। खैबर पख्तूनख्वा की 13 सीटें हैं जिसमें डेरा इस्माइल खान की 3, यहाँ पे उसके बाद नॉर्थ वज़ीरिस्तान की 1 वगैरह इस तरीके से। पंजाब की टोटल 24 सीटें हैं जिसमें अटक की 1 है, भावलनगर की 1, फैसलाबाद की 1, भावलपुर की 1, लाहौर की 1, इस तरीके से मुल्तान की 2, एक डेरा गाज़ी खान की 1, बाकर की 1, रावलपिंडी, विहारी, चकवाल, सरगोदा की 2, लिहा, जंग साहिवाल की 1 या 2 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, आप देख लें। सिंध की टोटल 25 सीटें हैं जिसमें बदीन की 3 सीटें हैं, कराची सेंट्रल की 1, मटियारी की 2, थरपारकर की 1, साउथ कराची की 2, कशमोर की 3, खैरपुर की 2, सांगड़ की 2, सजवाल की 2, दादू की 1, घोटकी की 1, हैदराबाद की 1, लाड़काना की 1, सक्खर की 1, टंडो मोहम्मद खान की 1 और थरपारकर की 1 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट देखने को मिली है। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की 1 वैकेंसी देखने को मिली है। नंबर यहाँ पे इन्होंने बताया कि नंबर सेकंड जो यहाँ पे पोस्ट की कैटेगरी है जो कि ऑफिस बेस्ड वर्क है उसकी 6 सीटें हैं, जिसकी यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होगी इस्लामाबाद हेडक्वार्टर की 6 सीटें हैं। इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए इन वैकेंसीज़ के लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि यहाँ से मैं हाईलाइट भी आपको कर देता हूँ। 15 दिन से पहले-पहले आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट कंप्लेंट्स मॉनिटर पे जाके इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके आपने कंप्लेंट्स मॉनिटर वाला एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है और आपने अब ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। आपने कोई भी अपने हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको ना ही ईमेल करने हैं, ना ही आपने इनको पोस्ट करने हैं। यहाँ पे जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपने अपना बराए मेहरबानी हर एक चीज़ केयरफुली एंटर करनी है। आपने अपना फॉर एग्जांपल करेक्ट एंट्रीज़ आपने जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सीएनआईसी नंबर, डोमिसाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका मज़हब कौन-सा है, जेंडर, फंक्शनल, मोबाइल नंबर वगैरह आपने लास्ट में यहाँ पे एक्टिव देने हैं। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए। यहाँ पे आपको जो 2 वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। एक यहाँ पे आपके पास कंप्लायंस मॉनिटर की वैकेंसी देखने को मिलेगी और नंबर सेकंड आपके पास ऑफिस बेस्ड वर्क की वैकेंसी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके लिए कोई भी इदारा वगैरह आपको खर्च वगैरह नहीं देगा एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। जहाँ पे उन्होंने बताया कि इदारे के पास फ्राइडे को नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दे, डिक्रीज़ भी कर दे। फीमेल्स के लिए यहाँ पे जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए नंबर फर्स्ट कैटेगरी के लिए, एज रिलैक्सेशन आप सबको पहले ही दे दिया गया है।
बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन टेस्ट शेड्यूल वगैरह दिया जाएगा, वो आपने जो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, वहाँ पे आपको फर्दर अपडेट वगैरह दे दी जाएगी। देखिए, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो उसमें मैं आपको 3 चीज़ें लास्ट में बोलता हूँ कि आपने एक्टिव देनी है। नंबर फर्स्ट, आपने अपना मोबाइल नंबर लास्ट में एक्टिव देना है, जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो। नंबर सेकंड, अपना ईमेल एड्रेस लास्ट में एक्टिव देना है। नंबर थर्ड, आपका जहाँ पे अभी आपका घर है, आपकी रिहाइश है, आपने वो वाला एड्रेस लास्ट में एक्टिव देना है, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट आपको देखने को मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट की या इंटरव्यू की, आपको इन्हीं तीनों चीज़ों पर ही देखने को मिले। बाकी इन्होंने तमाम यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी ईज़िली इन्हें देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब अभी इनका जो ऑफ़िशियली अप्लाई का प्रोसेस है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है? बट आपको भी मैं जो एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिखाऊँगा, आपने सेम एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है इस जॉब के लिए भी होगा इन फ्यूचर जाके, क्योंकि मुझे इस चीज़ की पक्की नॉलेज हो चुकी है, इसलिए मैं आप सबको ये श्योरिटी के तौर पर बोल रहा हूँ। आपने सिंपली जॉब्स में आएँगे, तो यहाँ पे आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट जॉब, आपने सिंपली इस पे दबाएँगे ना, तो आपके पास यहाँ पे आ रहेगा कि ये वाली वैकेंसी आपको यहाँ पे शो होगी हो जाएगी, ठीक है? इस हिसाब से। बट यहाँ पे आपको अभी तक अप्लाई का प्रोसेस आपका स्टार्ट देखने को नहीं मिलेगा। अप्लाई का प्रोसेस के लिए आपको यहीं पे ही नीचे एक लिंक देखने को मिल जाएगी, जो कि इस टाइप का आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ये वाला जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है किसी और जॉब के लिए, बट आपके पास ये कंप्लायंस मॉनिटर की वैकेंसी के लिए भी सेम ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, जो कि आपको फिलअप करके यहाँ पे फॉर सपोज़ ये वाली चीज़ें हैं तो आपकी नहीं होंगी, ये वाली। बट आपका जो ऑफ़िशियल एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, वो आपका यहाँ से हो जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। जिसमें सबसे पहले आप अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी डेट ऑफ़ बर्थ कैलेंडर पे आके अपनी एंटर करनी है। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर आपने इस फॉर्मेट में एंटर करना है। फिर अगेन आपने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर एंटर करना है विदाउट डैश। आपका कौन-सा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है आप वो एंटर करेंगे। फिर आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है। देन इसी तरीके से आपने अपना घर का पोस्टल एड्रेस देना है और फिर आपने अपना परमानेंट एड्रेस घर का देना है। देन आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जिसमें सबसे पहले आपने एसएससी मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन, मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। देन आपने इंटरमीडिएट की, फिर बैचलर की। आपने मैट्रिक कौन से साल में मुकम्मल किया, आपने उस साल का नाम यहाँ पे एंटर करना है, कौन से बोर्ड से की है, क्या डिवीजन है आपका और स्पेसिफिकेशन आपने एंटर कर देनी है। देन आपने इंटरमीडिएट कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से बोर्ड से की है, कौन से ग्रेड में की और आपने स्पेसिफिकेशन यहाँ पे एंटर कर देनी है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी 14 साल की तालीमी काबिलियत है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी 16 साल की, आप वो भी एंटर कर सकते हैं। अगर 14 साल की, तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि आपने कौन से साल में 14 साल की तालीमी काबिलियत मुकम्मल की है, कौन से यूनिवर्सिटी से की है, क्या डिवीजन है, आपने बीए किया, बीएससी जो भी किया, आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी कोर्सेज़ वगैरह की सर्टिफिकेशन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर है तो आपने उस कोर्स का नाम यहाँ पे एंटर करना है, कौन से साल में मुकम्मल किया और आपने कौन से दायरे से किया है। यहाँ पे आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह हो। अगर आप सपोज़ किसी भी दायरे में काम कर रहे हैं, तो आपने उस इदारे का नाम, आपके वहाँ पे कौन-सी पोज़ीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक और आप यहाँ की जॉब टाइप कौन-सी थी, रेगुलर थी, कॉन्ट्रैक्ट थी या टाइम स्केल था, जो भी था आप यहाँ पे वो एंटर कर देना है। देन उसके बाद आपने अटैचमेंट्स पे आना है। अटैचमेंट्स पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा सीवी। यहाँ पे आपने अपनी यहाँ पे सीवी लास्ट में अपलोड करनी है, या मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे आपकी जो सीवी होनी चाहिए वो प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। देखिए, आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो कॉल लेटर आती है, तो वो आपकी सीवी देख कर ही आती है। तो इट्स मीन दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। जो आपकी सीवी वही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है और वही आपका लास्ट इंप्रेशन है। अगर व्यूअर्स आपको सीवी बनानी आती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको सीवी बनाने नहीं आती तो आप हमसे भी सीवी भी बनवा सकते हैं और आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी सीवी भी बना के आपको दे देंगे और हम आपका इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। उसके बाद सिंपली आपने अंडरटेकिंग पे दबाना है। अंडरटेकिंग पे दबाने के बाद आपने अपना जो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको इस तरीके से ऑनलाइन सबमिट कर देना है। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज़ थी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम मुकम्मल करने की, कवर करने की कोशिश की होंगी। एडवर्टाइज़मेंट अगर डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने बता दिया आपको और ऑनलाइन अप्लाई आपने किस तरीके से करना है जब इनकी रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली स्टार्ट होगी, वो भी तरीक़ेकार मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिया है। और इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।